जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, 6 सेमेस्टर हिंदी है, हिंदी में पेपर 2 है। अच्छा, 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर 2 है। पेपर का नाम क्या है भैया? लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। यह आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर 4 है। इसके पहले मैंने 3 मॉडल पेपर दिए हैं और 2 मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। तो मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा, आपका एग्जाम काफ़ी शानदार जाएगा। ठीक है, इस मॉडल पेपर को भी देख लेंगे, इसमें 75 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको अटेंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 75 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ मॉडल पेपर 4 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आज के इस क्लास में टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। ठीक है, देखिए मैं आपको 5th सेमेस्टर में भी की पॉइंट्स पढ़ाया था, 6 सेमेस्टर में भी पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, 5th सेमेस्टर में जो की पॉइंट थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, और 6 सेमेस्टर में भी जो मैं की पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ इससे कई सारे प्रश्न, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में की पॉइंट से। तो की पॉइंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। बंगाल के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? बंगाल के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं भैया? बाउल और लालन गीति, ये आपके बंगाल के प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अच्छा, बंगाल के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से होते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा, जरूरी नहीं है बाउल और लालन गीति ही लिख करके दे, आपके गंभीरा और झूमूर झूमूर भी लिख करके दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख लोकगीत ये हैं, बाउल है, भटियाली है, भवैया है, झूमूर है, गंभीरा है, श्यामा संगीत है, लालन गीति है, गोम्भीरा और टूसू, ये सभी प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, कहाँ के? आपके पश्चिम बंगाल के। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। चले दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया आपका, सोनी महिवाल लोकगीत कहाँ का है? सोनी महिवाल जो लोकगीत है पंजाब का लोकगीत है, बी ऑप्शन राइट है आपका। अच्छा, इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन भी करते रहेंगे और आपको ढेर सारी जानकारी भी, ठीक है, विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी भी आपको दी जाती है टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत क्या है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत है कजरी, ये ऑप्शन राइट है। पहले जो मैंने मॉडल पेपर पढ़ाए हैं उसमें काफ़ी एक्सप्लेन कर करके बताया मैंने। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, विदेशिया गीत किस प्रकार के होते हैं? तो जो विदेशिया गीत होते हैं यह करुणा एवं विरह के गीत होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका चौथे का। चले, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए 87% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए ही चैनल को देख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। पाँचवा प्रश्न क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो लोकगीत होते हैं यह आपके पूर्वी भाषा में गाए जाते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, राजस्थानी भाषा में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? राजस्थानी भाषा में ढोल मारू गीत गाए जाते हैं, डी ऑप्शन राइट है आपका। चले, अच्छा मैं इसमें कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। राजस्थानी भाषा में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं भैया? तो ध्यान रखेंगे, ढोल मारू, मूमल, दुडला गीत, लावड़ी गीत जिसे मोरध्वज, सेव सम्मन, प्रसिद्ध लावड़ियाँ, केसरिया बालम, ठीक है, इडुड़ी, पड़िहारी और चिरमी, ये सभी राजस्थानी भाषा में ये सभी लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। क्या होता है एग्जाम में बैठने के बाद आप लोग पछताते हैं कि काश अच्छे से पढ़ लिया होता मैंने। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन से लोक कथाओं में भेद हैं? लोक कथाओं में क्या भेद है? उपदेशात्मक, सामाजिक और धार्मिक भेद हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, लोक साहित्य के संग्रहकर्ता में चाहिए क्या चाहिए भैया? बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग।
बिल्कुल, लोक साहित्य में संग्रहकर्ता में चाहिए उत्साह, जिज्ञासा होना चाहिए, संबंधित लोक भाषा की समझ होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है? लोक साहित्य में वर्णन मिलता है, किसका वर्णन मिलता है? टोटकों का और देवी देवताओं दोनों का। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत है? कजरी, सोहर, बिरहा, इन तीनों में आपको बताना है कि इसमें से संस्कार गीत कौन सा है। तो देखिए, सोहर जो है ये आपके संस्कार गीत हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है? रमाई काका का वास्तविक नाम है, रमाई काका का वास्तविक नाम है चंद्रभूषण द्विवेदी। ये ऑप्शन राइट है आपका 11 का। चलिए, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत नहीं है। यहाँ निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो ध्यान देंगे निगेटिव प्रश्न में आपके 3 सही होते हैं और 1 गलत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत नहीं है। तो देखिए, आपका विवाह गीत, मुंडन गीत और जनेऊ गीत ये आपके संस्कार गीत होते हैं, लेकिन लोरी आपका संस्कार गीत नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? लोक प्रसिद्ध मौसमवेत्ता है, वाग्भट है, चरक हैं या फिर घाघ हैं, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, घाघ जो है लोक प्रसिद्ध मौसमवेत्ता है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया? लोक साहित्य में स्थान प्राप्त होता है, लोक साहित्य में स्थान ऋतुओं को प्राप्त होता है, संस्कार गीतों को और कहावतों को। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से लोक साहित्य के संग्रहकर्ता कौन है? लोक साहित्य के संग्रहकर्ता, शौकिया संग्रहकर्ता और शोध अध्येता ये दोनों हैं। तो सी ऑप्शन का राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए, प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया अब भैया? इसमें देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है, लोक कथाओं को निम्न में से कितने विवरणों में बांटा गया है? तो लोक कथाओं को उपदेशात्मक धार्मिक कथाओं में बांटा गया है, सामाजिक कहानियों में, प्रेम प्रधान और जाति शैली पर कथाओं में भी बांटा गया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सभी लोक कथाओं को ठीक है विवरणों में बांटा गया है, इन सभी विवरणों में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, राजस्थान के लोक कथा और लोकगीत में किस जाति ने सबसे अधिक योगदान दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मणों ने सबसे अधिक योगदान दिया है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है? लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर तेज नारायण लाल जी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है आपका? लोकगीतों को धरती गाती है, पहाड़ गाते हैं, नदियाँ गाती हैं, फसलें गाती हैं, उत्सव और मेले ऋतुएं और परंपराएं गाती हैं, किसका विचार है? तो यह गांधी जी का विचार है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, लोकगाथा की व्युत्पत्ति वेप्लेर शब्द से है, जिसका अर्थ है नृत्य करना। तो यह लैटिन शब्द का है। ये ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, लोकगाथा की व्युत्पत्ति वेप्लेयर शब्द से है, जिसका अर्थ है नृत्य करना। तो यह किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगाथा के भेद हैं। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगाथा के प्रेम कथात्मक गाथा हैं, वीर कथात्मक गाथा है और रोमांचक कथात्मक गाथा है। ये तीनों गाथाएं ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है? किसके अनुसार लोकगीत वे संपूर्ण गेय गीत हैं, यानी गाने वाले गीत हैं, जिसकी रचना प्राचीन अनपढ़ जन के अज्ञात रूप से हुई है और जो यथेष्ट समय अतः शताब्दियों तक प्रचलन में रहा। यह किसके अनुसार है? तो A.H. क्रेपी के अनुसार है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, जब भी निगेटिव प्रश्न पूछेगा तो 3 आपके करेक्ट रहेंगे और 1 आपका इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इनमें से हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ध्यान रखेंगे भैया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड ये हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
महाराष्ट्र हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है। इसमें 3 बोलियां होंगी और 1 बोली नहीं है, तो देखने का प्रयास करेंगे। बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल देखिए, बघेली, पहाड़ी, जयपुरी ये हिंदी की बोलियां हैं। देवनागरी क्या है, एक लिपि है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की बोली है। बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। चारों में से, ठीक है, इन तीनों में से कौन भैया हिंदी की बोली है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेली, मगही ये सभी हिंदी की बोलियां हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अच्छा, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। चलिए, पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता बंशीधर शुक्ल जी हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, लोक मान्यताओं में दिशाशूल का संबंध है। लोक मान्यताओं में दिशाशूल का संबंध किससे होता है, किसी विशेष दिन को विशेष दिशा में यात्रा की वर्जना से। सी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताने का प्रयास करेंगे भैया, बरेली, बहराइच या फिर बलिया। तो इसमें जो बलिया है, ठीक है, बलिया यह भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, 30 नंबर प्रश्न पूछा गया, लोक साहित्य में बिरहा होता है। लोक साहित्य में बिरहा जातीय गीत होता है, ज्यादतीय गीत होता है और जाता गीत होता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, लोकगीतों में जनजीवन की सच्ची झांकी निहित है, किसका विचार है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 है, 32 नंबर, लोकगीत किस शब्द का पर्याय है। यानी जो लोकगीत है एक किस शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी के फोक शब्द का पर्याय है, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया भैया, लोक गाथा या कथात्मक गीत अंग्रेजी में किस शब्द से अभिहित हैं। तो यह बैलेट शब्द से अभिहित है, बी ऑप्शन आपका राइट है 33 नंबर का। चलिए, प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, राजस्थानी लोक गाथाओं का विषयगत वर्गीकरण निम्न है। तो पौराणिक, भक्तिपरक लोक गाथाएं बिल्कुल, प्रेम प्रधान लोक गाथाएं बिल्कुल, वीरता प्रधान लोक गाथाएं बिल्कुल, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सभी राजस्थानी लोक गाथाओं का विषयगत वर्गीकरण है। ठीक है, चलिए, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, बॉल सिंगिंग का लोक रूप क्या है। बॉल, ठीक है, बॉल सिंगिंग का लोक रूप क्या है, बंगाल है, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, गौहरजान नृत्यिका का संबंध किस लोकनाट्य से है। तो यह तमाशा लोकनाट्य से है, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम गवरी है, ये ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, झारखंड का पाइका है एक, यानी जो झारखंड का पाइका है यह क्या है। तो यह एक लोक नृत्य है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 39 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया, केरल की लोक रंगभूमि है, यक्षगान है, बी ऑप्शन राइट है आपका। केरल की लोक रंगभूमि है यक्षगान। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है आपका, तमाशा लोक साहित्य की किस विधा में आता है। तो जो तमाशा है यह लोक नाट्य साहित्य की विधा में आता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, तमाशा किस प्रांत का लोक साहित्य है। तमाशा महाराष्ट्र प्रांत का लोक साहित्य है, बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 41 नंबर का। ठीक है, तमाशा किस प्रांत का लोक साहित्य है, महाराष्ट्र का।
चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है आपका, लोक नाटक की पूर्ण और सही परिभाषा पाने के लिए हमें लोक नाटक के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए तर्कों और विचारों को महत्व देना चाहिए। किसने कहा, यह किसका कथन है, तो डॉक्टर नवी चंद्र शर्मा जी का कथन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, लोक कथा को क्या कहा जाता है। लोक कथा को जिसकी रचना का पता न हो उसे लोक कथा बोलते हैं भैया। तो बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, लोक साहित्य में मिलते हैं। लोक साहित्य में रोपनी के गीत, वात्सल्य के गीत और संस्कार गीत, ये सभी गीत आपके लोक साहित्य में मिलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया, स्वांग होता है। स्वांग नाट्य परक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 का पूछा गया है, हीरा डोम किस बोली के लोक कवि हैं। तो जो हीरा डोम है यह भोजपुरी के लोक कवि हैं। बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 46 का। ठीक है, मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अवधि में बहुरा का व्रत रखा जाता है। तो बहुरा का व्रत भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। ठीक है, भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष में, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया आपका, लोक कहावतें लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती हैं। प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आती हैं। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य की प्रकीर्ण विधाओं के अंतर्गत है। कौन है भैया, तो पहेलियाँ, बाल गीत और बाल क्रीड़ा गीत, ये सभी आपके लोक साहित्य की प्रकीर्ण विधाओं के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है आपका, अवधि में रचित है। पद्मावत, बौछार, चहलारी नरेश, या ये सभी कौन से इसमें से अवधि में रचित हैं। तो देखिए पद्मावत, बौछार और चहलारी नरेश, ये सभी आपकी अवधि में रचित हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 पूछा गया है, खोरठा लोक साहित्य में संपादक यानी लेखक हैं शिवनाथ प्रामाणिक हैं। ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है, खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशक हैं। खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशक कौन हैं। खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो इस्पात नगर। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है, कर्म कथा को किस रूप में जाना जाता है। कर्म कथा को धर्म कथा के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका 53 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, लोक कथा के प्रधान संपादक निम्न में से कौन हैं। तो ए के झा हैं। ठीक है, लोक कथा के प्रधान संपादक कौन है, ए के झा। डी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 55 क्या पूछा गया है, लोक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है लोक दर्शने धातु के धज प्रत्यय जोड़ने से। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 56 है, लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। लोक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, कबीर के साहित्य में, इन दोनों में लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है, लोक साहित्य होता है। लोक साहित्य पांडित्य दर्शन से मुक्त होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका 57 का। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, लोक साहित्य का विषय। तो लोक साहित्य का विषय लोकाचार होता है, देवी देवता होते हैं और प्रकृति होती है। ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है आपका, लोक साहित्य में होती है। लोक साहित्य में भावुकता होती है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर आपका मैंने 59 पढ़ा दिया। चले प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है, पचरा गाया जाता है। पचरा देवी के आवाहन के लिए गाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया, गरबा नृत्य है। जो गरबा है यह गुजरात का नृत्य है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है, बाबू रेवा राम की रचना कौन सी है। दोहावली बाबू रेवा राम की रचना है। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलें प्रश्न नंबर आपका 63 पूछा गया है 63, लोक साहित्य को किसका दर्पण
कहा जाता है? लोक साहित्य को किसी समाज का, वर्ग या समूह का सामूहिक जीवन का, ये सभी का लोक साहित्य को दर्शन का दर्पण कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया? लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि चित्र लिपि है। सी ऑप्शन राइट है 64 का। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है? पाली प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई? पाली प्राकृतिक भाषाएं वैदिक संस्कृति से विकसित हुई। डी ऑप्शन राइट है 65 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया है? लोक गीत क्या है? लोकगीत जो गीत आदिकाल से चली आ रही हैं वो लोकगीत होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 क्या है? बिहा गीत किस प्रकार की गीत है? तो जो बिहा गीत है यह ऋतु संबंधी गीत होती है। ए ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 68 पूछा गया है? लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोक साहित्य लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 69 पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य के अंतर्गत आता है? बारहमासा, कजरी, झूमर। बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, बारहमासा, कजरी और झूमर ये सभी आपके लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य के अंतर्गत आता है? चैता, जंतसार, सोहर ये सभी आपके लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है? घूमर नृत्य है। घूमर 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 ये कहाँ का नृत्य है भैया? राजस्थान का। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 71 का। चलिए प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है? लोक साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है? कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक हैं। सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 73 है? अंग्रेजी के फोकलोर शब्द का अर्थ है। अंग्रेजी के फोकलोर शब्द का अर्थ होता है लोक साहित्य। बी ऑप्शन राइट है 73 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है? भविष्यत कहा है? अपभ्रंश में रचित है। बिल्कुल। वणिक पुत्र भविष्य दत्त की कथा। बिल्कुल। दो विवाहों की कथा ये सभी भविष्यत कहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन लोक साहित्य के प्रतिष्ठित अध्येता हैं? तो जो कृष्णदेव उपाध्याय हैं और डॉक्टर सत्येंद्र हैं ये दोनों लोग लोक साहित्य के प्रतिष्ठित अध्येता हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ व्हाट्सएप पर इसे आगे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।